हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप पीरियड से पहले ही बिना किसी लक्षण के, बिना किसी टेस्ट के आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक खास ट्रिक है जिसके बारे में बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होता है, लेकिन ये ट्रिक 98% तक काम करती है और साइंटिफिकली जो है प्रूफ है। इससे आप कंफर्म अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, चाहे आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, चाहे आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। दोनों ही केस में आप अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्म पता कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखे। कई बार क्या होता है, आप प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार पीरियड और प्रेगनेंसी के लक्षण सेम होते हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे 98% प्रेग्नेंट महिलाओं में जो है ये ट्रिक यूज़ करने से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। 98% तक ये काम करता है और 98% तक ये दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला, देखो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है 25% महिलाओं में ही दिखाई देती है, और जो पेट में हल्का दर्द होता है वो भी बहुत ही कम महिलाओं में दिखाई देता है, सब में नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जो ट्रिक है इसका इस्तेमाल अगर आप करती हैं तो ये बहुत सी महिलाओं में जो है दिखता है ये ट्रिक इस्तेमाल करने से। तो आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आपकी एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप प्रेगनेंसी के लक्षण से भी प्रेग्नेंट होने का पता कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में बता देती हूँ, फिर हम जानेंगे उस खास ट्रिक के बारे में। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हम प्रेगनेंसी के लक्षण पर नजर डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण है पेट में हल्का दर्द। अगर आपको पेट में हल्का दर्द हो रहा है अपने पीरियड मिस होने से पहले भी, और ये दर्द बिल्कुल हल्का सा है, पीरियड जैसा दर्द नहीं है, क्योंकि पीरियड की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत तेज होती है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो बिल्कुल हल्का सा होता है। अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये जो दर्द होता है वो नाभि से सीधा नीचे वाले भाग में होता है, मिडल में, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। अगर इस दर्द के होने के 2 से 3 दिन बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि जो पीरियड का पेन होता है उसके ठीक 1-2 दिन या फिर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद पीरियड आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा दर्द होने के 1-2 दिन के बाद आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। कई बार क्या होता है, 100 में से 25% महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये ब्राउन कलर की या फिर लाइट पिंक कलर का आपको डिस्चार्ज अपनी पैंटी में देखने को मिलता है। इसमें आपको पैड की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस ब्लीडिंग होने के बाद अगर आपके पीरियड खुलकर नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। तो ऐसा होने पर आप समझ सकते हैं कि आपको प्रेग्नेंट होने की ब्लीडिंग हुई है। और इसके साथ अगर आपको आलस है, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फील कर रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत थके हुए अपने आप को फील कर रहे हैं, चक्कर है, कमज़ोरी है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है टायर्डनेस आ जाती है, रेस्ट लेने का मन करता है, कोई भी काम करने का जो है मन नहीं करता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में हार्मोन में इंक्रीज होने के बाद, हार्मोन में उतार चढ़ाव आने के बाद जो है टेस्ट में बहुत अधिक चेंज आ जाता है। कुछ खाने की चीज़ें आपको जो पहले पसंद थी लेकिन अब उनको देखने का आपका मन नहीं करता है। अगर आप खाती भी हैं तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, और आपके मुँह का जो टेस्ट है उसमें थोड़ा चेंज आ गया है, मेटालिक सा टेस्ट आ गया है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक ऐसी ट्रिक की कि इसका इस्तेमाल करके आप 98% प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेंगे, अगर अभी तक आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ट्रिक है दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जो मेजर चेंज आता है वो है पल्स रेट। पल्स रेट में आपका जो है मेन जो आपका हार्ट रेट है वो 1 मिनट में कितनी बार जो है बीट करता है, उसे पल्स रेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी बहुत तेज़ी से काम करती है, इंटरनल वर्क उसकी बॉडी में चल रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। देखिए आपकी बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपके गर्भ में एक बच्चा जो है पनपने वाला होता है, बच्चे को स्पेस चाहिए होती है, बच्चे को खाने के लिए जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है, बच्चे को अंदर नरिश होना होता है, उसके लिए आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है, पहले से ज़्यादा ब्लड पंप
पंप होता है आपकी बॉडी में जो है, जब बेबी की ग्रोथ होने लगती है तो बेबी को नरिश करने के लिए आपकी बॉडी मतलब दिन रात एक करने लगती है, जो कि आपको बाहर से तो पता नहीं चल रहा होता है, बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा होता है, जिसके कारण महिलाओं की बॉडी में जो है पल्स रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड जो बेबी की डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाता है, पहले से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगता है, ताकि बच्चे की ग्रोथ, बच्चा अच्छे से नरिश हो सके, बच्चे का वेट बढ़ सके, बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर अंदर अच्छे से तैयार हो सके, उसके लिए जो भी नीड है वो पूरी हो सके, जिसके कारण ज़्यादा ब्लड पंप होता है, जिसके कारण जो है पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आपका जो पल्स रेट है 60 से 80 के बीच होता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपका जो पल्स रेट है वो 80 से ज़्यादा ही होगा, 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, इवन 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो आप इसे चेक करके कंफर्म कर सकती हैं। आपको चेक कैसे करना है, आपको अपने अंगूठे से सीधा नीचे वाले हिस्से में फिंगर प्रेस करके नब्ज को महसूस करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने थंब से जो है टेस्ट नहीं करना है, थंब से आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि थंब की अपनी नब्ज होती है, इससे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और नब्ज को 10 सेकंड तक आप महसूस कर सकते हैं, आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर 1 मिनट तक आप महसूस नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड तक महसूस करें। 10 सेकंड में कितनी आपको महसूस होती है उसे आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी जो है 1 मिनट में कितनी बीट्स आपको महसूस हुई हैं, कितनी आपकी 1 मिनट में बीट्स हैं। आप पूरे 1 मिनट तक भी महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं 10 सेकंड में अगर आपको 12 बीट्स महसूस हुई हैं तो 12 को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा आया है 12 और 12 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इसका आंसर आता है 72। तो मेरी 1 मिनट की पल्स रेट है 72। ऐसे ही आप कर लें। लेकिन पल्स रेट में आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर आप बीमार हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस समय पर अगर आप चेक करते हैं तो आपका पल्स रेट इंक्रीज ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप घबराहट आपको हो रही है, बेचैनी है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जब आप किसी बात से डरे हुए हैं तो भी पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। इसका प्रेगनेंसी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इसलिए आपको जब भी प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करना हो, इस तरह से पल्स रेट चेक करना हो, तो ऐसे में आप कम से कम आधे घंटे तक पहले आराम से बैठ जाएं, कोई भी फिजिकली एक्टिविटी ना करें, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कोई भी कार्य आप ऐसा ना करें। तो आधे घंटे तक रेस्ट करके फिर आप पल्स रेट चेक करें, तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।